हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह सोमवार को मैं आ गई हूँ आपके लिए ट्विन फ्लेम की करंट एनर्जी के साथ। देखते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन की करंट एनर्जी अभी इस वक्त क्या है, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है और इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके। प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप मेरी प्लेलिस्ट, इसी चैनल की प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में ट्विन फ्लेम सोलमेट कार्मिक करके एक प्लेलिस्ट है जिसमें आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी। उसके अलावा मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस जिसमें आपको इस जर्नी से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो मैंने उसमें डाली हुई हैं आपको ज़रूर मिल जाएंगी। सो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। डिवाइन मैस्कुलाइन की करंट एनर्जी बताएं हमें एंजल्स, किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं इस वक्त। पॉजिटिव एनर्जी है, बैलेंस्ड है, ओके, या डिस्टॉर्टेड एनर्जी है। डिवाइन फेमिनाइन को लेकर क्या सिचुएशन है, सबकॉन्शियस में क्या है डिवाइन फेमिनाइन के लिए करंट फीलिंग्स। क्या और कोई कार्ड आना चाहता है डीएम की करंट एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक से है 2 ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहली चीज़, आपके पर्सन की अगर मैं करंट सिचुएशन की बात करूं, उनकी अभी क्या सिचुएशन है, तो आपके पार्टनर इस वक्त पे बहुत ज़्यादा इमोशन से ऑपरेट कर रहे हैं, इमोशनल ट्रॉमा लाइन से। जैसे कहते हैं ना, इमोशनल ट्रॉमा में आप कह सकते हैं हेल्थ वाइज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, किसी का हेल्थ में भी, पिताजी, माता या उनके घर में किसी की हेल्थ जिसको लेकर ये बहुत इमोशनल हैं, या फिर इनकी खुद की हेल्थ। इसके अलावा लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स, बिकॉज यहाँ कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट की एनर्जी है। एक तरह से एक के बाद एक इतनी परेशानियाँ जिससे कि इंसान टूट जाए। और ट्विन फ्लेम जर्नी की ये ख़ास बात होती है कि इंसान को बहुत ज़्यादा तोड़ा जाता है। इसलिए तोड़ा जाता है क्योंकि जब तक वो टूटेगा नहीं या टूटेगी नहीं, तब तक प्रभु की शरण में वो जाएंगे नहीं। जब तक वो प्रभु की शरण में नहीं जाएंगे, सरेंडर नहीं करेंगे, तब तक उनका ईगो भी नहीं ख़त्म होगा। उनकी लाइफ में उनको मार्गदर्शन जो उनको चाहिए वो भी नहीं मिल पाएगा। वो किसी भी साइंस को, किसी भी सिंक्रोनिसिटीज़ को बहुत लॉजिकली देखेंगे, प्रैक्टिकली सोचेंगे और उसको भी वो डिकोड नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जब तक वो टूटेंगे नहीं तब तक वो निखरेंगे नहीं, क्योंकि जैसे हीरे को कितना तपाया जाता है तब जाकर वो हीरा बनता है, उसके पहले एक पत्थर ही होता है वो। और उसी तरह से उनको इतना तपाया जाता है ताकि वो निखर कर आएँ और वो समझ पाएँ इस धरती को और वो अपने मिशन को भी समझ पाएँ। कई लोगों के साथ ये चीज़ें होती हैं कि चाहे वो डीएफ हो या डीएम हो, बहुत स्टबर्न होते हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हैं, तो उन लोगों के साथ ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। जो लोग फटाक से समझ जाते हैं साइन को, इंट्यूटिव होते हैं, उनको प्रॉब्लम कम आती है। उनकी जर्नी दूसरों के कंपेयर में थोड़ी इजी हो जाती है। और अगर ऐसी सिचुएशन हो कि डीएम जो है वो बिल्कुल स्टबर्न है, बिल्कुल मटेरियलिस्टिक है, 3D मैट्रिक्स में एकदम चिपक चुका है, पूरी तरह से अटैच हो चुका है, उनको उस चीज़ से डिटैच करने में बहुत मेहनत लगती है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 3D मैट्रिक्स में जैसे उनका परिवार हो गया, उनकी नीड्स हो गई, उनका मटेरियलिस्टिक नेचर हो गया, जिसको भी लेकर ये इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, कहीं ना कहीं वहीं पे ट्रिगर इनको दिया जा रहा है। और तब तक दिया जाएगा जब तक ये टूट कर, बिखर कर, फिर अपने आप को बटोर कर खड़े नहीं हो जाते। लाइक अ फिनिक्स, नियर टू डेथ एक्सपीरियंस इस जर्नी में होता है। और वो भी एक बार नहीं, जब तक आप पूरी तरह से हील नहीं हो जाते तब तक आपको तोड़ा जाता है। जब आप पूर्णतः हील होते हैं, सरेंडर होते हैं, अपने आप को एकत्रित करते हैं, अपने आप को असेंड करते हैं, तब जाकर आपको पूरी दुनिया में कोई नहीं तोड़ सकता।
इसके अलावा करंट फीलिंग्स की बात करूं तो इनकी फीलिंग्स आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। इस टाइम पे ये भी दिख रहा है जैसे बहुत सारे डीएम टच में हैं, मतलब बातचीत हो रही है। कुछ लोगों के डीएम तो अगर अभी नहीं आए हैं तो बहुत जल्दी आने वाले हैं, मे बी विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर, बिकॉज 1 नंबर है और वी हैव 7, मोस्ट प्रॉब्ली 7 दिन के अंदर बहुत सारे डीएम्स वापस आएंगे आपकी लाइफ में। वी हैव गॉट टेम्परेंस, तो यहाँ डिवाइन यूनियंस नज़र आ रहे हैं। और कोई अगर आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग रही है या बहुत लंबे समय से कई लोग सेपरेटेड हैं, बिकॉज़ यहाँ वेटिंग एनर्जी है, बहुत लंबे समय से अगर आप सेपरेशन में हैं तो भी यहाँ यूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों को स्मॉल जेस्चर्स भी रिसीव हो सकते हैं कि हालचाल ले लिया, कैसे हो, क्या चल रहा है, और उसके बाद फिर थोड़े टाइम के बाद दूर हो जाएंगे। तो ये टेम्प्रोरी यूनियन हम कहते हैं। और जब आपके पार्टनर आएँ और टिक जाएँ, रनर चेज़र वाली सिचुएशन ख़त्म हो जाए, तब हम उसे हार्मोनियस यूनियन कहते हैं। और जब विवाह हो जाए इस 3D में भी, तब हम उसे परमानेंट यूनियन कहते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस वक्त पे हार्मोनियस यूनियन में हैं, रनर चेज़र ख़त्म हो चुका है, अच्छी खासी बातचीत हो रही है, बट शादी विवाह अभी तक नहीं हो पाया है। और कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी रनर चेज़र वाली सिचुएशन में हैं। फीलिंग्स बहुत पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, बहुत ज़्यादा इस वक्त आपकी तरफ आने की एक चाहत है, और इनसे भी अब सब्र नहीं हो रहा। ये भी सिचुएशन को पीसफुली रिजॉल्व करने की तरफ ध्यान देना चाहती हैं या चाहते हैं। डीएम एनर्जी का मतलब सिर्फ मेल नहीं है, ये भी बता दूं मैं। डीएम एक एनर्जी है जो फीमेल या मेल, जिसे भी आप कह लो, जिस भी एनर्जी में आपके मतलब मेल बॉडी में भी डीएम एनर्जी होते हैं, फीमेल बॉडी में भी डीएम एनर्जी होते हैं, और ये पोलैरिटी स्विच होती है। इस जर्नी की खास बात ये है कि इस जर्नी में पोलैरिटी स्विच होती है। मतलब आज आपका डीएम एनर्जी में है, हो सकता है एक हफ्ते बाद वो डीएफ एनर्जी में आए और आप डीएम एनर्जी में आ जाओ। आपका मन करे उनसे भागने का, वो आपको चेज़ करे। तो ये जो पोलैरिटी है इस जर्नी में स्विच होती है, बिकॉज ये 1 सोल है इन 2 बॉडीज़। तो यहाँ पर कभी आप उनकी एनर्जी के अकॉर्डिंग चलते हो, कभी वो आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग चलते हैं, ऐसी सिचुएशन हो जाती है। प्लीज़ हमें बताएं एंजल्स कि क्या डीएम की तरफ से कोई मैसेजेस, कॉल्स या जेस्चर्स मेरे व्यूवर्स जो डीएफ एनर्जी में है उन्हें रिसीव होगा, बिल्कुल होगा। 4 दिन के अंदर, 1 दिन के अंदर, या मैक्सिमम 7 दिन के अंदर। अरे बाबा, बहुत सारे यूनियंस दिख रहे हैं। तो हमारे पास है स्पिरिचुअल यूनियन, फर्म फाउंडेशन, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, पार्टनरशिप एंड एलियंसेस, थर्ड आई चक्रा, ट्रांसफॉर्मेशन एंड सॉलिट्यूड। बॉटम ऑफ द डेक से है सेलिब्रेशन एंड फाउंडेशन एंड अचीवमेंट। कहीं ना कहीं यहाँ पर एंजल्स आपको बताना चाह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा चेंज आपको आपके डीएम की एनर्जी में नज़र आएगा आने वाले 4 दिन या मैक्सिमम 7 दिन के अंदर। ये जो चेंज है ये आपको करीब लेकर आएगा एक दूसरे के, आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करेगा, और इनका विज़न बिल्कुल क्लियर है। इस टाइम पीरियड में इन्हें काफ़ी गाइडेंस मिल रही है स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, एंजल्स, असेंडेंट मास्टर्स की तरफ से। इनको बहुत सारी क्लैरिटी भी दी जा रही है, और इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि अगर अब मैंने इस जर्नी को इग्नोर किया, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं बार बार साइंस मिल रहे हैं, इन्हें एक मौका दिया जा रहा है एक तरह से। काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर इनको लाइफ में मिला है, बहुत अकेले रह रहे हैं, और अकेलेपन में बैठकर ये सोच भी रहे हैं, आने वाले समय की एनर्जी है। तो इमीडिएट फ्यूचर में ये इस बारे में सोचेंगे कि जो चीज़ें मुझे डिज़र्व नहीं करती, या जिन चीज़ों को ख़त्म करना मेरे लिए डेस्टिन्ड है, उन चीज़ों से अब मैं अटैच नहीं होऊंगा या नहीं होंगी। दूसरी चीज़, यहाँ पे एंजल नंबर्स जो हैं वो हैं 369, 999, 696 और 969। वी हैव 444। ये कुछ एंजल नंबर्स हैं जो यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। 6996 भी इसमें आता है। सो 369, 6996, 444, इन सब पे मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई हैं एंजल सीरीज़ में, जो कि मेरी प्लेलिस्ट में होगा, एस्ट्रो विद एम सिंह के प्लेलिस्ट में होगा आई थिंक। सो अगर आप इसके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो आप उस सीरीज़ को देख सकते हैं।
बाकी यहाँ पर यूनियन की वाइब्रेशंस हैं, बहुत सारे लोगों का यूनियन होगा। आपके पार्टनर बहुत सोच समझकर कुछ बड़े चेंजेस अपने रिश्ते में लाने वाले हैं, लॉन्ग डिस्टेंस हैं या करीब हैं। आपको लेकर यहाँ पर स्टेबिलिटी की एनर्जी भी दिख रही है, बिकॉज़ यहाँ पे फाउंडेशन एंड अचीवमेंट है विद सेलिब्रेशन। कहीं ना कहीं आपकी जो इच्छाएं हैं वही सेम इच्छाएं उनकी भी हैं, और वो इन इच्छाओं पे वर्कआउट करने की एनर्जी में है। शादी से रिलेटेड, परमानेंट यूनियन से रिलेटेड विशेस इनकी भी हैं जो ये उसके ऊपर कार्य करना चाहते हैं। सो क्लेम करें इस एनर्जी को दिल से, स्पिरिचुअल यूनियन को और फुलफिलमेंट ऑफ विशेस को क्लेम करें, क्योंकि यही आपकी विश है कि आपका यूनियन हो आपके डीएम के साथ। और यहाँ पर डीएम की भी यही विश नज़र आ रही है आने वाले समय में। आपके लिए पॉजिटिवनेस हो बढ़ेगी, केयरिंग एटीट्यूड रहेगा। वैसे भी डीएम अपनी डीएफ के लिए सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं। ट्रू ट्विन फ्लेम जर्नी अगर आपकी है तो आप कभी ये नहीं कह सकते कि आपके डीएम आपको लेकर पॉजिटिव नहीं है, प्रोटेक्टिव नहीं है, उन्हें आपको खोने का डर नहीं है, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा अगर डर होता है तो वो अपनी डीएफ से दूर होने का ही होता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके सामने आएंगी, उनका डर, उनका प्यार, उनका केयरिंग नेचर, उनकी रिस्पेक्ट, उनकी लाइफ में आपकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये सब आपके सामने आने वाला है। सो क्लेम करें इस एनर्जी को, 100% ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करे, यही प्रार्थना करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर गाइज, बाय बाय।